नमस्कार YouTube के निवेशकों। तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निवेशक एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही दिलचस्प है। जो आपको हमेशा इंटरेस्ट होता है अलग अलग एफडी पे। एफडी माने फिक्स डिपॉजिट, अलग अलग बैंक के, अलग अलग फाइनेंस कंपनी के, कि कहाँ पे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, कहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो आज हम वैसे ही देखने वाले हैं एक नामांकित बैंक, सबसे चर्चित बैंक, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, दिग्गज बैंक, वो है एचडीएफसी बैंक। तो चलिए देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक एफडी डिपॉजिट स्कीम के बारे में। ये एफडी क्या है। एफडी का माने अर्थ होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके तो नाम में ही है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये अमाउंट जो आप किसी बैंक में फिक्स कर देते हो किसी एक टाइम पीरियड के लिए, मानो 6 महीने, 3 महीने, 15 दिन, आप किसी भी एक टाइम पीरियड के लिए जो अमाउंट ऑफ फिक्स कर देते हो किसी बैंक में, तो उसे कहा जाता है फिक्स डिपॉजिट। तो चलिए एचडीएफसी बैंक के एफडी के स्कीम के डिटेल्स देखते हैं। इंटरेस्ट रेट कितना है, इसका नए रूल्स क्या चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। एचडीएफसी बैंक तो आप सभी को पता ही होगा, ये कोने कोने में, हिंदुस्तान के हर कोने में बैंक है। प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है ये। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा मार्केट कैप वाला ये सबसे बड़ा दिग्गज बैंक हिंदुस्तान का है। तो सेफ्टी के बारे में तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हो इस बैंक पे। तो लेकिन एचडीएफसी बैंक तो सब कहते हैं। तो एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ, आखिर ये एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या है। एचडीएफसी तो क्या आता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म क्या आता है। चलो मैं ही बता देता हूँ। एच से आता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो अगर आपका कभी आपके किसी से साथ बात चल रही हो तो आप ज़रूर किसी को पूछना, आपके पास ये एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, क्योंकि आप तो फॉलो करते हो हमारे निवेशक एकेडमी को, जो सबसे देता है एक्स्ट्रा और कुछ अलग से हट के नॉलेज। एचडीएफसी बैंक। चलिए देखते हैं एचडीएफसी बैंक का क्या चल रहा है अभी इंटरेस्ट रेट। तो एचडीएफसी बैंक का इंटरेस्ट रेट, जो मैं लेटेस्ट डाटा हमारे टीम ने जो लिया है वो लिया है एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट से, ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिले, बारीक से बारीक जानकारी भी आपके पास हो। तो अपने जो निवेशक लोग हैं, यूजुअली मैं 2 करोड़ के नीचे वाले लोगों का अभी देख रहा हूँ। तो अब अगर आप 7 दिन से 14 दिन तक का एफडी करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो आपको मिलता है 2.7%, 2.75 इंटरेस्ट रेट। अगर आप वही सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलता है 3.25%। अगर आप 15 दिन से 30 दिन का एफडी करते हो, मतलब आप समझ रहे हो, यूजुअली अपन एफडी कहते हो तो आपको यूजुअली लगता है 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का एफडी। ऐसा नहीं, एफडी आप 15 दिन का भी कर सकते हो, 30 दिन का भी कर सकते हो। तो अगर आप 15 से 30 दिन का करते हो तो आपको मिलता है 2.75%। सीनियर सिटीजन हो तो 3.25%। तो अब हम देखने वाले 30 दिन से 90 दिन तक का। अब मैं ये साथ में बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट सिमिलर है। अगर आप 30 दिन से 90 दिन का अगर एफडी करते हो तो आपको मिलता है 3.25% इंटरेस्ट रेट। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो, ज्येष्ठ नागरिक हो, हिंदुस्तान में ज्येष्ठ नागरिक का अर्थ होता है जिनकी उम्र आयु 60 साल से अधिक होती है। अगर आप 30 से 90 दिन का सीनियर सिटीजन का एफडी करते हो तो आपको मिलता है अधिक ब्याज, जो है 3.75 इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वही 90 दिन से 6 महीने का एफडी बनाते हो, माने 3 महीने से 6 महीने का, तो आपको मिलता है 3.75% रेट, 75%। और अगर आप वही सीनियर सिटीजन हो तो आपको मिलता है 4.25% इंटरेस्ट रेट। 6 महीने से 9 महीने का क्या होगा, 4.65% इंटरेस्ट रेट। और सीनियर सिटीजन का 5.15% इंटरेस्ट रेट। आप देख रहे होगे, अगर आपका कोई सेविंग बैंक अकाउंट है तो सभी से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको इधर मिल रहा है एफडी बना के। 1 साल से नीचे करते हो, 9 महीने से 1 साल, तो 4.65, सीनियर सिटीजन को 5.15। तो
तो चलिए अब देखते हैं जो है इनका सबसे अधिक का प्लान, वो है एक साल और 1 से 2 साल में। उसमें आपको मिलता है 5.35% इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन हो तो आपको तो मिलेगा 5.85%, और आप अगर 2 से 3 साल का बनाते हो तो आपको मिल रहा है 5.5%, सीनियर सिटीजन हो तो 6% इंटरेस्ट रेट। चलो तो देखते हैं 3 से 5 साल में कितना मिलता है। तो ये तो निश्चित ही है कि आपको 3 साल में तो 3 से 5 साल में तो ज़्यादा ही मिलेगा, वो है 5.70 इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन हो तो 6.20 इंटरेस्ट रेट। आपको ये मैं सब डाटा बता दे रहा हूँ कि आप फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हो, आपको जो टाइम पीरियड के लिए आपको एफडी बनाना है तो आप ये वीडियो में आगे पीछे करके वीडियो देख सकते हो। स्लो लग रहा है तो वीडियो फास्ट देख लेना, वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एंड में है सीक्रेट बात। और अगर आप 5 ईयर से 10 ईयर का करते हो तो ये है इनका ब्लॉकबस्टर एफडी, जो है सबसे ज़्यादा एफडी का इंटरेस्ट रेट एचडीएफसी बैंक का 5 से 10 साल में आपको मिलता है 5.75% इंटरेस्ट रेट। और अगर आप वही सीनियर सिटीजन हो तो आपकी तो लग गई ही लॉटरी, 6.5% इंटरेस्ट रेट सबसे अधिक। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि आप अगर एफडी खोलना है तो हमेशा बैंक में जाना ज़रूरी है क्या? तो नहीं, आप घर बैठे भी एफडी खोल सकते हो। आप घर बैठे एफडी कैसे खोलेंगे? आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग जो कि आप अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल ऐप से द्वारा भी आप एफडी कभी भी खोल सकते हो, उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो चलिए, आप सभी ने हमारे वीडियो देखा है तो चलिए एनालिसिस करते कि आखिर निवेशक एकेडमी हमारे टीम का क्या कहना है। अगर इस फोटो में, इस चित्र में आपको जैसा दिख रहा है आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। जो मैं अभी आपको बात बताऊंगा, जो सीक्रेट बात आप अभी सुनने वाले हो, तो क्या है सीक्रेट बात? एचडीएफसी बैंक में तो आप सभी का खाता रहेगा ही। अगर आप एचडीएफसी बैंक में खाता खोलते हो, सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हो, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, कितना मिलता है? 3% इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये सेविंग बैंक में आप कितना भी टाइम रखो, 1 दिन रखो, 15 दिन रखो, 1 साल रखो या 3 साल रखो, आपको मिलेगा 3%। लेकिन अगर आप वही बैंक में जा रहे हो, वही जगह जा रहे हो, वही अकाउंट, मतलब सब वही एफर्ट्स ले रहे हो, तो अगर आप वही अगर कम दिन के लिए रखते हो, समझो आप 30 से 90 दिन के लिए, आपको पता है कि 30 दिन तक मुझे इस पैसों का कोई गरज नहीं पड़ने वाला है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे नहीं लगने वाले हैं 30 दिन के लिए, तो आप अगर एफडी बना दिए 30 दिन के लिए तो आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है 3.25%। जबकि अगर आप सिर्फ सेविंग बैंक में रख रहे हो तो आपको मिल रहा था 3%। तो अब ये जो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है, सिर्फ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होने की वजह से, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 0.25%। अगर आप 30 दिन के लिए एफडी बना के रखते हो, ना कि सेविंग बैंक में, तो आपको ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यही फ़ायदा होता है निवेशक एकेडमी को फॉलो करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, और चैनल को, जी हाँ, सब्सक्राइब करने का। तो अब जो 91 डेज से अगर आप 6 मंथ का बनाते हो तो आपको इसमें मिल जाता है इंटरेस्ट रेट 3.75%। लेकिन अगर आप वही सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में रखते हो, अगर आपको पता है अगले 3 महीने मुझे कुछ काम नहीं है पैसों का, तो आप अगर सेविंग बैंक के रखने के बजाय अगर आप एफडी करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है 0.75%। तो ये फ़ायदा है किसको सब्सक्राइब करने का? जी हाँ, निवेशक एकेडमी को लाइक करने का, ताकि हमको मिले सपोर्ट, हमको मिले प्रोत्साहन सब्सक्राइब करने का, ताकि हम आपको हर एक अपडेट टाइम पे ज़रूर मिलते रहे, ताकि आप हर बार कमाए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा ब्याज, और हम और आप साथ में मिल के करें ग्रो, आगे बढ़े। और शेयर करें अपने रिलेटिव के, अपने मम्मी पापा से, अपने जिन्हें फाइनेंस के बारे में इतना पता नहीं है, उनको शेयर कीजिए, ताकि हम ये खुशियाँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम सभी के साथ हम बांट सके। और कमेंट करके बताइए आखिर क्या है आपका फीडबैक हमारा इस चैनल के बारे में, और हमें और किस वीडियो पे वीडियो बनाना चाहिए। आप सभी के हमारे इतने सारे हमारे वीडियोस पे इतना सारा भारी भरकम सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवेशक एकेडमी को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।